11th क्लास। जैसे ही आप 10th क्लास पास आउट करने के बाद 11th क्लास में आओगे तो आप कॉमर्स साइड चूज करोगे, तो उसमें आपको सब्जेक्ट नजर आएगा मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे कुछ अकाउंट्स को ज़्यादा स्पेशलिस्ट या फिर प्रोफेशनल तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है आप नए स्टूडेंट्स हो और आपको एक तरह से मैं बिल्कुल सिंपल वे में इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ अकाउंटिंग के बारे में। तो आइए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आखिर है क्या, मीनिंग क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। चलो ये तो पूरे चैप्टर में डिस्कस होता रहेगा। सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि अकाउंटिंग की हमें नीड क्या है, हमारे रियल लाइफ में नीड क्या है, कि हम बिजनेस में नीड क्यों करना चाहते हैं अकाउंटिंग की, अकाउंटेंसी में हमें की जरूरत क्या पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग। नीड फॉर अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग में आप यहाँ पे देख रहे हो उसको कि नीड फॉर अकाउंटिंग, एक बिजनेसमैन को अकाउंट्स की नीड क्यों होती है, क्यों उसको अकाउंट करना होता है, क्यों अकाउंट सीखना होता है, क्यों उसके इतने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। तो नीड फॉर अकाउंटिंग की मीनिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन हो वो क्या करता है कि जब एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में ये चेक करने की कोशिश करता है, ये चेक करना चाहता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, उसके पास कितनी एसेट्स है एंड कितनी उसके पास क्या है लायबिलिटी है, कितना पैसा उसने फर्म में लगाया था और अंत में कितना पैसा उसके पास है। ये सभी चीज क्या होगा, वो चेक करने की कोशिश करेगा और उसके पास मतलब किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है ये भी चेक करने की कोशिश करेगा। उसके पास एसेट्स कितनी है, उसके पास लायबिलिटी कितनी है, ये सभी चीज क्या करेगा, वो चेक करने की कोशिश करेगा। कौन, एक बिजनेसमैन। इसीलिए इन सबको करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की, क्योंकि वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में सब कुछ चेक करने की कोशिश करेगा कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उसके पास एसेट्स कितनी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और वो सब कुछ चेक करने के लिए कोशिश करेगा उसे किससे कितना पैसा लेना, किसको कितना देना। ये सब प्रोसीजर करने के लिए ही हमें जो नीड्स पड़ती है वो अकाउंटिंग की नीड्स पड़ती है, मतलब उसकी जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग की। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में, उसकी नीड्स के बारे में पढ़ा कि किन किन वे में इसकी हमें नीड्स पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, किसको कितना लेना है, किससे कितना देना है, कितनी है उसकी कैपिटल्स है, ये सभी के लिए क्या होती है, अकाउंटिंग की नीड्स पड़ती है। तो ये तो हमारा एक बेसिकली टॉपिक नीड फॉर अकाउंटिंग। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में मतलब इसमें डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हम अकाउंट्स के मीनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल तरीके से अकाउंट्स को पढ़ेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे लेके आए हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग रेफर टू कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म। कि अकाउंटिंग जो है वो क्या होगी, कलेक्टिंग मतलब किसी इन ट्रांसैक्शंस को इकट्ठे करना, समराइजिंग और उनको एक समरी के रूप में रिकॉर्ड करना, एनालाइजिंग और उनमें विश्लेषण करके उनकी रिपोर्ट तैयार करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। तो आपने बड़े सिंपल वे में इसको समझा कि अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, एक बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उन ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी समरीज तैयार की जाती है और इनकी रिपोर्टिंग तैयार करके भेज दी जाती है। तो ये सब हमारे पास किसमें होता है, अकाउंट्स के अंदर होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो अकाउंटिंग इन आर्ट्स एज वेल एज साइंस, कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, एक आर्ट्स और साइंस दोनों ही है। आर्ट्स क्यों है, आर्ट इसलिए है क्योंकि आर्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशंस करते हैं एंड उसकी जो समरीज तैयार करते हैं, ये हमारे किसके अंदर आती है, आर्ट्स के अंदर आती है। इसमें हम एक दूसरे वे में समझ सकते हैं कि आर्ट्स क्या है, एक डिफरेंट वे है कि हर पर्सन अपने कला के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा कुछ नया करता है, तो उसको क्या कहते हैं, आर्ट्स कहते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो मेरा मेथड डिफरेंस है,
अदर कोई टीचर टीच करेगा उसका मेथड डिफरेंस होगा। तो हमारे बीच में जो डिफरेंस हुआ है वही हमारी आर्ट्स है। तो इस तरह से अकाउंट क्या है, एक आर्ट्स है। एज वेल एज साइंस, एज वेल एज साइंस का मीनिंग है कि जिस तरह से साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अकाउंट्स में भी सम प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मतलब प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमारे अकाउंट के अंदर यूज करते हैं, जिन रूल्स को हमें अकाउंट के अंदर फ्लो करना होता है। तो इस तरह से अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स एंड एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, कि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की है। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होगी उन्हीं को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होगी जो बिजनेस के लिए तो इंपॉर्टेंट है बट वो फाइनेंशियल्स नहीं है, वे फाइनेंशियल नहीं है, तो अब उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर फर्म के अंदर कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है, लड़ाई वगैरह हो जाती है, वो जिसके कारण फर्म 2 दिन बंद रहती है, तो उन 2 दिन में क्या होता है, फर्म को कुछ ना कुछ तो लॉस होता है, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, बट वो क्या होगा, कैसे होगा, ये मालूम नहीं है, इसके बारे में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से वे जो ट्रांजैक्शंस हुई कि फर्म के अंदर झगड़ा हो जाना, एक अच्छे कर्मचारी या फिर मैनेजर का फर्म से रिजाइन दे देना, या फिर हमारे सामने कोई कॉम्पिटिटर फर्म, दूसरी फर्म खुल जाती है, तो उससे क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो वो लॉस कैसे होगा। तो मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है कि झगड़ा हो जाना, मैनेजर को रिजाइन दे देना, या हमारे सामने कॉम्पिटिटिव फर्म आ जाना, ये क्या है, ये फर्म के लिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्म इनके बारे में रिसर्च करती है, एनालाइज करती है, बट वे फाइनेंशियल नेचर्स नहीं है, उनमें फाइनेंशियल प्रकृति की नहीं है, वित्तीय प्रकृति की नहीं है, इसलिए हम उनको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, कि केवल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे उनको ही रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ना हमारे पास रिकॉर्डिंग इन द टर्म ऑफ मनी, कि वे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। और ये रिकॉर्ड हम किसमें करेंगे, जर्नल बुक में करेंगे। जर्नल बुक्स में इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल बुक या सब्सिडरी वो इसको हम क्या करेंगे, एक जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल बुक्स या कुछ इसकी सब्सिडरी बुक्स होती है, उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कि जैसे मान लिया आपने परचेज की है 10 चेयर एंड 5 टेबल्स, आपने 10 चेयर और 5 टेबल क्या किया है, परचेज किया है। तो आप इसको ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे कि 10 टेबल मतलब 10 चेयर हमारे पास, 5 टेबल है, हमने लिख दिया, नहीं। हम क्या करें, सबसे पहले 10 चेयर है, इनकी क्या करेंगे, इनकी अमाउंट निकालेंगे कि इनकी मनी में कितने की है। ये मान लो 10 चेयर हमारे पास वो है 10,000 की, 5 टेबल हमारे पास हो गया 12,000 की, तो टोटल हमारे पास 22,000 यहाँ पे बन गया है। इस 22,000 की रिकॉर्डिंग हम किसमें करेंगे, जर्नल एंट्रीज में करेंगे। 20,000 रुपीज हमारे पास है, इनकी हम जर्नल एंट्री किसमें करेंगे, एक जर्नल के अंदर, जर्नल बुक्स में इसके हम रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा कि अकाउंटिंग आर्ट्स एंड साइंस दोनों है, और अकाउंटिंग के अंदर केवल हम उन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम कब करेंगे, जब उसको हम मनी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। विदाउट मनी हम इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है हमारी समरीज। अब समराइजिंग क्या होती है, समरीज क्या होती है, किसे कहते हैं समरीज। जैसे कि आप लोग 11th में आए हो, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग 11th में आए हो, तो आप देख रहे हो आपने जो 10th क्लास में किया, ओवरऑल जितना भी किया वो क्या है, कैसे पता चलेगा आपने क्या किया। क्या पूरे साल का रिकॉर्ड खंगालने बैठे हो वहां पे, नहीं। हम वहां पे क्या करेंगे, आपकी जो मार्कशीट होती है पूरे साल की बनी हुई,
कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना इम्प्रूव, मतलब कितने अटेम्प्ट किए, कितना नहीं किया, हम उस मार्कशीट को देखकर आपके बारे में डिसीजन ले लेते हैं। तो इसी तरह से अकाउंट ने होल ईयर, मतलब पूरे साल, एक साल में क्या कुछ किया, उसकी जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई, उन सब की हम एक समरीज तैयार करते हैं, एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, और उस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, समरीज कहते हैं। और इस समरीज के अंदर ही हम क्या करते हैं, एक तरह से फाइनल अकाउंट हम तैयार करते हैं समरीज के अंदर। जैसे आपकी मार्कशीट जो होती है आपकी 10th क्लास की फाइनल रिजल्ट होती है, इसी तरह से मतलब एक फर्म की भी समरीज होती है, फाइनल अकाउंट होते हैं जो उसका रिकॉर्ड होता है। इन फाइनल अकाउंट के बाद, इन फाइनल अकाउंट्स में जो भी कुछ रिजल्ट आएगा, मतलब प्रॉफिट हो, लॉस हो, या मतलब बिजनेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन हो कि उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, वो उसका, उसमें हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशंस करेंगे। मतलब उसके जो उसमें मतलब कुछ पार्टियां जैसी होती है जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है, मतलब यानी कि ब्याज, इंटरेस्ट मतलब रुचि रखना होता है। जैसे कि आप बिजनेस खोलते हो तो आप किसी से उधार परचेज करते हो, किसी को उधार सोल्ड करते हो, ठीक है, या फिर बैंक से लोन लेते हो, या फिर किसी फर्म को मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। इस तरह से आप बहुत कुछ पार्टियों के साथ जुड़े होते हो। ये जितनी पार्टियां हैं वो हम इसके अंदर उनको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देते हैं, एक इसमें इंटरप्रिटेशंस में। उसके बाद अगर कम्युनिकेशन, विदाउट कम्युनिकेशन आप अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन जो है एक तरह से ऐसा है जैसे हमारे शरीर में ब्लड होता है, खून है, कि जब तक खून दौड़ता रहेगा हम चलते रहेंगे, जैसे ही खून रुक गया हम भी रुक जाएंगे। इसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर भी कम्युनिकेशन है। आपने देखा होगा, आप किसी फर्म में जाओ, किसी भी उसमें जाओ, सभी फोन पे लगे रहते हैं कि भाई इतने का ऑर्डर भेज दो, वहां से पेमेंट ले आना, ये पेमेंट वहां दे देना, वहां से चेक उठा लेना, फाइल वहां जमा करा देना। ये सारी कैसे होती है, एक कम्युनिकेट के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए, आपसी विचार मतलब संचार के जरिए। तो इसलिए कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये आए मतलब अपने विचारों को दूसरे के पास भेजते हैं। इसके अंदर जितना हमने ओवरऑल किया, ये सारा क्या किया जाएगा, जो इंटरप्रिटेशंस है, जो हमारे बिजनेस में रुचि रखने वाले पक्षकार हैं, उनको क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन की मतलब उनको दी जाती है कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में ओवरऑल डिस्कशन यहाँ पे किया। तो अब आप यहाँ पे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आखिर है क्या। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कराई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में एक पॉइंट हमारे पास आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे समराइजिंग का मीनिंग होता है कि एक तरह से हमें एक फॉर्मेट तैयार करना, सारांश तैयार करना। और वो सारांश किसका होता है, ऑल और बैकग्राउंड का, कि अकाउंट के अंदर आखिर हम क्या कुछ करते हैं। तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जिसको समराइजिंग के अंदर हम एक चीज टॉपिक करते हैं, अकाउंटिंग साइकिल्स। जो अकाउंटिंग साइकिल्स होता है इसको हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। तो ये अकाउंटिंग साइकिल हमारा कैसे किया जाता है, यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई लेन देन करते हैं। उस लेन देन के को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। तो हम सबसे पहले आप क्या क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे की। ट्रांजेक्शन जैसे ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन हम करते हैं, ट्रांजेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। किसमें रिकॉर्ड करते हैं, हम जर्नल में, जर्नल बुक में। जर्नल बुक में हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम जर्नल बुक में इसको रिकॉर्ड ना करें तो हम कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, सब साइडेड बुक होती है कुछ हमारे यहाँ पे कौन सी बुक होता है, सब साइडेड बुक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। सब साइडेड बुक हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, इस तरह से सेल्स
रिटर्न बुक। और इसी तरह से हमारी कुछ और बुक भी होती है, वो डिपेंड करता है बिजनेस के, एक तरह से मतलब वो डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के लेवल पे कि हमारा बिजनेस किस लेवल का है, कि हमारा बिजनेस लार्ज है या स्मॉल है। अगर हमारे पास बिजनेस है स्मॉल स्मॉल बिजनेस हम कर रहे हैं, छोटा बिजनेस है हमारा, तो हम सभी ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड कर देंगे, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, जर्नल के अंदर सबको रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारा बिजनेस लार्ज है, बड़ा बिजनेस है, तो हम सभी ट्रांजेक्शन जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सभी ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए हम अलग अलग बुक वहाँ पे रखेंगे। जैसे कैश बुक हो गया कैश के लिए, परचेज हमारे परचेज के लिए हो गया, सेल्स बुक हम जो सेल्स करेंगे उसके लिए हो गया, और परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी बुक यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बुक हो जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेजर तैयार करते हैं। लेजर के अंदर क्या होता है कि जर्नल के बाद लेजर या फिर सब्साइडी से सीधे हम डायरेक्ट लेजर करते हैं। लेजर के बाद क्या होता है, हम यहाँ पे ओपन करते हैं अकाउंट्स। यहाँ पे हम अकाउंट्स ओपन करते हैं, जैसे कि अलग अलग डिफरेंस अकाउंट होंगे, जैसे राम का अकाउंट हो गया, मोहन का अकाउंट हो गया, सोहन का अकाउंट। क्योंकि राम का अकाउंट मतलब जब जर्नल सब्साइड को हम राम की बहुत सारी एंट्री कर देंगे। अब उन सारी एंट्री को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लेजर तैयार करेंगे। उस लेजर में क्या करेंगे, राम का एक अलग से अकाउंट होगा, राम की जितनी भी ट्रांजेक्शन चाहे हमने उससे परचेज की हो, चाहे हमने उसको पेमेंट दिया हो, कुछ भी दिया हो, उस लेजर में ही उसको लिख देंगे, यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। लेजर के बाद फिर यहाँ पे जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है हमारा ट्रायल बैलेंस। जब हमारे ट्रायल बैलेंस यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक सारांश होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिक कैलकुलेशन को चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर मैथमेटिक कैलकुलेशन क्या होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो राइट है या रॉन्ग है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। एक डेबिट साइड होती है यहाँ पे और एक क्रेडिट साइड होता है। तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का जब हम टोटल करते हैं, तो जब इनका टोटल सेम होता है हमारा, तो समझो ट्रायल बैलेंस हमारा एक तरह से सही रिजल्ट दे रहा है। अगर टोटल में डिफरेंस हो तो हमारे अकाउंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। ट्रायल बैलेंस जो हम तैयार करते हैं ओनली मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए ही तैयार करते हैं, इससे पूरी एरर्स वगैरह के बारे में पता नहीं चलता। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर नेक्स्ट जो बन के आएगा हमारा टॉपिक, वो आएगा हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या कुछ चीज तैयार की जाती है, फाइनल अकाउंट में तैयार की जाती है यहाँ पे हमारे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है। ये इस तरह से ये हमारे क्या होता है फाइनल अकाउंट में तैयार करना पड़ता है हमें ये अकाउंट। जैसे हमारा फाइनल अकाउंट तैयार हो जाता है, तो हम फाइनल अकाउंट को कुछ वेरियस पार्टी के पास इंफॉर्मेशन के लिए मतलब उनको कम्युनिकेट कर देते हैं इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से ट्रांजेक्शन करनी शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो अकाउंट्स है ये एक सर्कल के रूप में चलता रहता है। सर्कल के उसमें डायग्राम हमारा चलता रहता है कि जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन से जो के बाद हम जर्नल में या सबसाइडरी बुक में क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल और सबसाइडरी बुक में रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, लेजर में अकाउंट ओपन करेंगे, डिफरेंस पार्टीज के डिफरेंस अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद हम इन डिफरेंट जो पार्टीज हैं इनके जो बैलेंस है, बैलेंस ये जो डिफरेंस पार्टी है हमारे पास, इसका जो बैलेंस है उन बैलेंस से हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। जो फाइनल रिजल्ट होता है किसी फर्म का एंड ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक साल के अंत में क्या होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, वो तैयार करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए ट्रांजेक्शन करनी शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो अकाउंटिंग सर्कल हमने किया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स के, इसको पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग सर्कल तैयार कीजिए। तो इस तरह से आपने यहाँ पे अकाउंटिंग सर्कल कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। तो ये अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स लेट्स गो। नेक्स्ट टॉपिक हम आपके सामने स्टूडेंट्स लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है कि अकाउंटिंग के मतलब अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स
ऑफ बिजनेस ट्रांसेक्शन, कि जो बिजनेस के ट्रांसेक्शन है, बिजनेस के जितने भी लेन देन है, हम उनका क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं, मतलब एक नियमित रूप से उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने से एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे हमने कोई ट्रांजेक्शन की, कोई भी हमने सेल्स या परचेज की, हम जब उसको बुकों में उसी टाइम लिख देंगे, मतलब डे बाय डे हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, तो क्या होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी छूटेगी नहीं लिखने से, मतलब हम उसको नहीं भूलेंगे कि हमारे बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है। नेक्स्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या है कि बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, निर्धारित करना कि फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। नेक्स्ट हमारे पास टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, वित्तीय स्थिति है, वह क्या है बिजनेस की, कि बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है या कितना ग्रोथ नहीं कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, जैसे कोई बिजनेस है, उस बिजनेस की क्या है, इनकम कंटिन्यू काफ़ी अच्छी इनकम है, बट उसकी इनकम तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जैसे ही हम उसको चेक करते हैं, उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, मतलब एक उसकी बैलेंसिंग पोजीशन होती है, वो कहते हैं बिल्कुल डाउन होती है। हम देखते हैं बिजनेस के अंदर कुछ है ही नहीं, अरे बिजनेस की इनकम आई तो जा रही है, तो वो जा रही कहाँ है, वो कहाँ पे जा रही है। तो इस तरह से हम फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेक करते हैं कि बिजनेस की स्थिति क्या है। इसके अंदर हम ये चेक करते हैं वहाँ पे कि बिजनेस के अंदर एसेट्स कितनी है, बिजनेस के अंदर लायबिलिटी कितनी है, कौन कौन सी एसेट्स बिजनेस ने इंक्रीज की है, कौन कौन सी लायबिलिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। तो ये सब हम किसमें चेक करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन में। तो साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू चेक द प्रोग्रेसिव ऑफ द बिजनेस, और ये भी हम चेक करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ये भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड्स, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एरर्स होती है, एरर्स का मतलब होता है कमियां, असुविधा, कि हम जब अकाउंट लिखते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है, वो मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स, कि मिस्टेक्स और फ्रॉड्स को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, उसको मतलब एक तरह से ना के बराबर बना देते हैं अगर हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। ये मैंने टॉपिक पहले भी डिस्कस कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वेरियस पार्टी को भेजनी होती है। वेरियस पार्टी आपको पता है कौन कौन सी है। वेरियस पार्टीज में हमारे क्रेडिटर्स, जो एक्सटर्नल्स यूजर्स होंगे, बैंकर्स, ठीक है, क्रेडिटर, बैंकर, इन्वेस्टर और डेटर्स वगैरह, बहुत इस तरह की मतलब वेरियस पार्टी हमारे पास होते हैं। गवर्नमेंट भी होते हैं कि गवर्नमेंट को हम टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे। इसी के साथ साथ हम चलते हैं, अब ले क्या आते हैं, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग मतलब सेम ही है एक तरह से ये, बट तो आइए स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में ये देखना है कि में अकाउंटिंग के कार्य कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से कार्य अकाउंटिंग करता है हमारे लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स। ये मैंने एक्सप्लेन पहले भी कर दिया कि क्या होता है, अकाउंटिंग का जो कार्य होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको कंप्लीटली रिकॉर्ड करता है और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि पहले जर्नल करेगा, जर्नल के बाद वो लेजर क्रिएट करेगा, लेजर्स के बाद वो ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, इस तरह सारे कंप्लीटली फाइनल अकाउंट कंप्लीट करता चला जाता है अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। ये भी हम पहले पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कम्युनिकेशन करना मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में विभिन्न पार्टियों को सूचनाएं भेजना, उनको कम्युनिकेट करना, ये हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। एंड प्रोटेक्टिंग द एसेट्स टू ऑफ बिजनेस, और बिजनेस की जो एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना ही अकाउंटिंग का कार्य है। जैसे कि हमारे पास कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, एसेट्स हो गया, स्टॉक हो गया, उनको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, ये सारा हमारा अकाउंटिंग के फंक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या होता है, एक सहायता प्रदान करना, मतलब उसकी हेल्प करना, मैनेजर की, प्रबंधक की हेल्प करना, मैनेजमेंट की हेल्प करना। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम अकाउंटिंग क्रिएट करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं अपने, उन अकाउंटों से मैनेजमेंट को कुछ हेल्प मिलती है जिससे अपने प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन जैसे जो कार्य है वे आसानी से
कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्लेंट्स टू लीगल नीड्स, और जो हमारी कुछ कानूनी आवश्यकताएं होती है उनको भी क्या करता है, अकाउंटिंग कंप्लीट करता है। सपोज करो कि आपको अपनी टैक्स रिटर्न भरनी है, तो टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको ये देखना है कि आपके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कितना बना, तो वो टैक्स की जो कैलकुलेशन आप करोगे वो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के जरिए ही करोगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ही चेक कर सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट को हमको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और किससे क्या मतलब उससे रिजल्ट लेना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हर डिपार्टमेंट की लाभदायकता, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे भी आपने इतना प्रॉफिट या इतना आपने मार्जिन तैयार करके देना है। तो ये फंक्शंस हैं हमारे ऑफ अकाउंटिंग के, जिसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया 1 by 1 सभी फंक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है। हम क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे यहाँ पे, तो इसी के साथ हम कल फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। इसी चैप्टर का हम आगे का नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।